यहाँ पे इतना सपोर्ट मिल रहा है, अभी ये गुस्सा क्यों दिख रहा है? जैसे आपने देखा होगा न्यूज आर्टिकल्स में आ रहा था, इंदिरा जी के समय पे भी आंदोलन हुए और उन्होंने खुद जूस पिलाकर वो आंदोलन खत्म किए, बात की। अन्ना आंदोलन आपने देखा, कई आंदोलन पीछे हुए, पूर्व के नेताओं ने, प्रधानमंत्रियों ने, शिक्षा मंत्रियों ने अपने इस्तीफे भी दिए जब भी कुछ गलत हुआ देश में। पर ये सरकार ऐसी है, आज जैसे आपने दिन में देखा सोनम वांगचुक जी के ऊपर सफेद कपड़ा डाल के लेके गए, जिस तरीके से किसी डेड बॉडी को ले जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं दिल्ली पुलिस को भी, अगर सफेद कपड़ा डालना है तो उन पर डालो जिनकी जमीरें मर गई हैं, जो अंदर से मर चुके हैं। और ये जिस तरीके से इस प्रोटेस्ट को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि जो देश के लिए शहीद भी हो जाए ना, वो कभी मरता नहीं है, वो अमर होता है। भगत सिंह आज सबके दिलों में जिंदा है, अंबेडकर जी सबके दिलों में जिंदा है। इसलिए जिस तरीके से सप्रेस कर रहे हैं, उतना ज्यादा प्रोटेस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होकर सामने आ रहा है। आप कितने दिनों से आ रहे हो? एक्चुअली मैं ऑस्ट्रेलिया में पिछले कुछ समय से अपनी पढ़ाई कर रहा था, वैसे मैं उत्तराखंड से हूँ। जैसे ही आज मैंने सुबह देखा वांगचुक जी को लेके गए, उसी टाइम मैं जस्ट अपनी कार बुक की एंड स्ट्रेट अवे आई केम हियर। पहली बार आए हो यहाँ पे? हाँ, मैं पहली बार। आमतौर पे आप किसके सपोर्ट में रहते हो? राहुल गांधी, मतलब कांग्रेस हो या भाजपा हो या कोई और? मैं इंडिया की सपोर्ट में रहता हूँ, देश के सपोर्ट में रहता हूँ। जब मोदी जी आए थे 2014 में, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, हमने उनका भी समर्थन किया। और अगर राहुल गांधी जी कोई देश हित में बात करेंगे, हम उनका भी समर्थन करेंगे। तो हम देश के साथ हैं, किसी नेता के साथ नहीं है। जनता को भी देश के साथ होना चाहिए, किसी राजनीतिक पार्टी के, किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ नहीं होना चाहिए। इस वजह से सवाल पूछा मैंने क्योंकि अभी ना 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ, हम सब रील्स देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे सभी है, तो 2-3 दिन से मैंने ये रील्स देखे हुए हैं कि यहाँ पे स्टेज पे कुछ चुनिंदा लोगों के भाषण के कुछ अंक वो दिखाई जाता है, वो क्लिप्स जो है वो दिखाई जाता है, और उससे ये बताने की कोशिश होती है कि कैसे देशद्रोही जो लोग हैं, कैसे एंटी नेशनल्स जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो अभी इस चीज को क्यों सपोर्ट करना है जिसके साथ एंटी नेशनल्स है? ये इस तरह के रील्स के तरह। अगर कोई मोदी सरकार के विरोध में बोलता है, उस पे एंटी नेशनल, मोदी सरकार के नहीं, जैसे मैं आपको मैंने जो रील दिखा, मैं आपको वो उस हिसाब से पूछ रही हूँ, जिसमें अल्लाह का नाम कोई ले रहा है, फिर कोई ब्राह्मण निकल के इस पे अगेंस्ट बोल रहा है, या फिर और भी चीजें जैसे अरुंधति रॉय हो, उनके बारे में जो बोला जाता है, वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। कुणाल कामरा आके यहाँ पे हिंदू गॉड के खिलाफ कुछ बोल रहा है। ऐसी सारी चीजें जो है ना, वो रील की तरफ से बताई जाए। आपने यहाँ पे गेट देखा है? इसमें कोई ये तो नहीं पूछ रहा कोई किस पार्टी का है, हर आदमी के लिए ओपन है। स्टेज की जो मैनेजमेंट है, वो अगर किसी को अलाउ कर रही है, तो जो वो बोल रहे हैं उसमें किसी सबकी जिम्मेदारी नहीं है। अब अगर मैं आपके सामने कोई बयान देता हूँ, अब वायरल तो ये होगा कि इस आंदोलन में सभी वही बात कर रहे हैं, नहीं, ये मेरे पर्सनल थॉट है। तो वो जो बोल रहे हैं उनके पर्सनल थॉट है। सीजेपी की जो मांग है वो स्ट्रेट अवे यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। अगर कोई सीजेपी का नॉमिनेटेड पर्सन ऐसा बोलता है, या कोई सोनम वांगचुक जी की तरफ से बयान आता है, तो उसे माना जाए कि ये प्रोटेस्ट का बयान है, ऑथराइज्ड बयान है। अगर कोई गेस्ट स्पीकर कुछ भी बोल देता है तो उसकी अपनी जिम्मेदारी है। और इसके साथ मैं एक और बात कहना चाहूंगा, अगर बीजेपी सपोर्टर्स को लगता है कि इस स्टेज पे एंटी नेशनल्स आ रहे हैं और वो अपने आप को सबसे बड़े राष्ट्रवादी समझते हैं, तो उन्हें यहाँ पे सबसे पहले आना चाहिए, सबसे पहले इस्तीफे की मांग करनी चाहिए। हम तो उनका भी समर्थन करेंगे। जो बीजेपी लीडर यहाँ पे आके कहेगा कि एजुकेशन मिनिस्टर मस्ट रिजाइन, वी विल सपोर्ट दैट लीडर, चाहे वो किसी पार्टी से इलेक्शन लड़े।